बोले बाके बिहारी लाल की जय। राधे राधे मित्रों, राधा कृष्ण के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें श्रीनिवास भार्गवी को उत्सव में से जाते हुए देख करके उदास हो जाते हैं और सोचने लगते हैं जो आपसे प्रेम करता हो यदि वही आपके साथ ना हो और उसका विश्वास ही आपके साथ ना हो तो मनुष्य तो क्या ईश्वर का भी विश्वास डगमगाने लगता है और यह सोचते हुए नीचे गिरने लगते हैं। तभी लटक जाते हैं। तभी भार्गवी को भी आभास हो जाता है। वो पीछे पलट करके देखती है और वह स्मरण करती है। तभी उसे दही अंडी की याद आती है। श्रीनिवास फिर से ऊपर चढ़ने लगते हैं। भार्गवी भी दौड़ करके वापस श्रीनिवास को देखने लगती है। तभी कुमार वासु भार्गवी के पास आकर के कहने लगते हैं, मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है भार्गवी कि तुम वापस आ गई। नगर ऐसा प्रतीत होता है कि वेंकटेश गिरने वाला है। मैंने तो कहा था ना कि वह यह नहीं कर पाएगा। तभी भार्गवी कहने लगती, वेंकटेश मटकी अवश्य फोड़ेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। यह सुनकर के श्रीनिवास प्रसन्न हो जाते हैं और सोचते हैं अब जब तुम्हारा विश्वास मेरे साथ है भार्गवी तो अब मैं यह मटकी अवश्य फोड़ दूंगा। और फटाफट से ऊपर चढ़ करके मटकी के पास पहुंच जाते हैं और यह सब महादेव भी देख करके खुश हो रहे होते हैं और माता पार्वती से कहने लगते, देखा पार्वती, मैंने कहा था ना मेरे आराध्य जरूर करेंगे और उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अगर आपके जीवन में प्रेम है ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रेम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और यदि आपके जीवन में प्रेम की शक्ति नहीं है ना तो साधारण मनुष्य तो क्या साक्षात नारायण भी डगमगा जाते हैं। उधर श्रीनिवास नारियल लेकर के मटकी फोड़ देते। तभी गोविंदराज भी कहने लगते, बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और ढोल नगाड़े बजने लगते और सभी उत्सव मनाने लगते हैं। श्रीनिवास भी दही हांडी का माखन लेकर के खाने लगते हैं। यह देख करके भार्गवी और पद्मावती गोविंदराज सभी खुश हो रहे होते हैं। श्रीनिवास प्यार से भार्गवी को माखन खाते हुए देख रहे होते हैं। गोविंदराज उन दोनों को इस तरह देख करके कहने लगते हैं, प्रभु इन दोनों के मुख पर यह मुस्कान ऐसे ही बनाए रखना। ये सुनकर के भार्गवी कहने लगती, कुछ कहा आपने? तभी गोविंदराज बात पलटते हुए कहने लगते, देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पति अवश्य जीतेंगे। देखिए उन्होंने मटकी फोड़ दी और मुझे तो पूर्ण विश्वास था उन पर। परंतु आपको यह विश्वास कैसे हुआ? भार्गवी भी गोविंदराज को बिना उत्तर दिए हुए वहां से जाने लगती है। यह देख करके श्रीनिवास सोचने लगते, भार्गवी तुम मुझसे चाहे कितना ही दूर रहने की कोशिश करो मगर मैं तुम्हारे मन में अपने लिए प्रेम जगा कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और जानबूझ करके मटकी से अपना हाथ छोड़ देते और नीचे गिर जाते हैं। ये देख करके भार्गवी परेशान हो जाती है और दौड़ करके आती है और पूछने लगती है, वेंकटेश आप ठीक तो है ना? गोविंदराज भी कहने लगते हैं कि अजी आप ठीक तो है ना? तभी पीछे से श्रीनिवास आते हैं और कहते हैं, भार्या मैं यहाँ पर हूँ। गोविंदराज भी पूछने लगती है, अजी आपको लगी तो नहीं ना? श्रीनिवास कहने लगते हैं, नहीं भार्या मैं ठीक हूँ। और कहने लगते हैं, मेरी पत्नी को तो आदत है मेरी इतनी चिंता करने की। और भार्गव से पूछने लगते हैं, मगर आपको क्या हुआ? आप क्यों दौड़ी चली आई मुझे देखने के लिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं? मगर भार्गवी कोई जवाब नहीं दे पा रही होती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।